हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, आज हम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोड ग्रुप सी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड इंग्लिश के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके जरूर देखिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इंग्लिश के क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हुए हैं। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप सभी को पता है कि 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो हमारा टारगेट यही है कि 25 में से 25 लेके आना है, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो में अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, दिल्ली कोर्ट एग्जामिनेशन 2021 के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें मैंने इंग्लिश, मैथ्स, जीके, हिंदी के बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास लिए हुए हैं। तो आप जाके वहां से वो क्लास देख सकते हैं, ठीक है। और पढ़ाई टाइम्स ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ। आप मेरे से भी यहाँ कनेक्टेड रह सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्ट आके पूछ सकते हैं। और डेली क्विज भी जो है ये टेलीग्राम पे हो रही है, ठीक है। तो यहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो ये जो वर्ड दिया गया है इसका आपको सिनोनिम्स बताना है, ठीक है। आपके एग्जाम में जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछेंगे सिनोनिम्स के, ठीक है। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे वर्ड दिया गया है कंटेंशन। कंटेंशन वर्ड का जो है आपको सिनोनिम्स बताना है कि कंटेंशन वर्ड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं डिस्प्यूट, फ्लेक्सिबल, स्टेबल एंड रिकॉन्सिलिएटरी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, कंटेंशन जो है, कंटेंशन का अगर हम पहले मतलब जानते हैं कि कंटेंशन का मतलब होता क्या है, तो कंटेंशन का मतलब होता है विवाद। आई होप अब आप बता देंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का भी मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है विवाद, ठीक है। और कंटेंशन और डिस्प्यूट की अगर और हम सिनोनिम्स की बात करें कि और इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, तो इसका एक और सिनोनिम्स हो सकता है, ये हो सकता है कन्फ्लिक्ट। उसके बाद बात करें तो क्या हो सकता है, डिस्कॉर्ड, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। उसके बाद आइए यहाँ पे कुछ ऑप्शन से भी हम खेल लेते हैं। फ्लेक्सिबल दिया हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा, लचीलापन। अब इसकी अगर मैं बात करूं सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम्स हो जाता है फ्लेक्सिबल का कॉम्प्लियंस, ठीक है। उसके बाद जो अक्सर एग्जाम में पूछता है वो क्या है, इलास्टिसिटी, ठीक है। स्टेबल का अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो स्टेबल का सिनोनिम्स क्या क्या हो जाता है, तो देखिए स्टेबल का सिनोनिम्स हो जाता है स्ट्रॉ, स्टॉल्क, ठीक है। स्टेबल मतलब होता क्या है, तो स्टेबल मतलब हो जाता है चारा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है रिकॉन्सिलिएटरी। तो रिकॉन्सिलिएटरी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हो जाता है, अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है संधि, ठीक है। और अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें कि इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, तो इसके सिनोनिम्स हो जाता है प्लेकेटिंग। उसके बाद बात करूं तो हो जाता है हार्मोनाइजिंग, हार्मोनाइजिंग, ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स है। और चलिए यहाँ पे जो दिया हुआ था कंटेंशन, अब कंटेंशन तो विवाद हो गया। और अगर इसकी एंटोनिम्स की बात करूं, एंटोनिम्स इसकी क्या हो जाएगा, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा पीस, फ्रेंडशिप। अब देखिए एंटोनिम्स होता क्या है, तो एंटोनिम्स होता है क्या, उल्टा वर्ड। और सिनोनिम्स क्या होता है, सेम वर्ड। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जो है मैं सारे ऑप्शन के साथ खेलते हुए चल रहा हूं, ताकि जो है आपको ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें कम टाइम में बता सकूं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्लास अगर अच्छा लगे तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडम फ्रेज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो ये फ्रेज दिया गया है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं स्वीट केक, समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट, अ स्लाइस ऑफ केक, और समथिंग दैट इज वेरी इजी। तो अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो देखिए, अ पीस ऑफ केक का जो मतलब होता है, ये होता है समथिंग दैट इज वेरी इजी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करूं, तो ऐसे कहते हैं ना कि गवर्नमेंट एग्जाम जो क्वालिफाई करना है, ये पीस ऑफ केक नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करना इज नॉट अ पीस ऑफ केक। समझ गए। तो आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि जो वर्ड दिया गया है ये वॉइस, तो वॉइस का जो है अपोजिट आपको बताना है। ठीक है, अपोजिट का मतलब क्या होता है, तो उल्टा होता है। जैसे अगर डे, डे के अपोजिट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, तो डे का अपोजिट हो जाता है नाइट। समझ गए? चलिए, तो यहां बताइए इसका जो वॉइस है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं, डेबोचरी, फॉर्च्यून, इमोर्टिलिटी और राइटियसनेस। अब अगर सही आंसर की बात करें तो वॉइस का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राइटियसनेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर देखिए अब बात कर लेते हैं कि वॉइस का मतलब क्या होता है, काफी लोगों को मतलब नहीं पता होगा। तो देखिए वॉइस का जो मतलब होता है ये होता है बैड हैबिट्स। ठीक है, स्पेशली किस चीजों में, तो जो पोर्नोग्राफी और प्रोस्टिट्यूशन एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व रहता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वॉइस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं मैं डेवोचरी, तो डेवोचरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है अय्यासी। ठीक है, फॉर्चून आप सबको पता होगा, फॉर्चून क्या हो जाता है, तो फॉर्चून हो जाता है भाग्य। ठीक है, उसके बाद बात करूं इमोर्टिलिटी मतलब क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है अनैतिकता। उसके बाद बात करूं यहाँ पे राइटियसनेस का मतलब क्या हो जाता है, तो इसका मतलब हो जाता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग मोरली राइट। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है राइटियसनेस। तो जो वॉइस है इसका अपोजिट क्या हो जाता है, ये हो जाता है राइटियसनेस। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी एक फ्रेज दिया गया है, इसका आपको मतलब बताना है। अनफेयर एडवांटेज फॉर मेंबर्स ऑफ वंस फैमिली। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्टिमिज्म, प्लेजरिज्म, नेपोटिज्म एंड रीजनलिज्म। ठीक है, तो इसमें से बताइए आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। अनफेयर एडवांटेज फॉर मेंबर्स ऑफ वंस फैमिली, ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, नेपोटिज्म इसे कहते हैं। यानी कि नेपोटिज्म आपको पता होगा, भाई भतीजावाद। ठीक है, भाई भतीजावाद आप समझते हैं, नेपोटिज्म जैसे पॉलिटिक्स में देखते हैं। नेपोटिज्म क्या होता है कि मतलब अपने ही जो फैमिली मेंबर हैं उन्हीं को जो है हर चीज का एडवांटेज देना, उन्हीं को आगे दिखाना। जैसे पॉलिटिक्स की हम बात करें तो पॉलिटिक्स में आपने काफी देखा होगा कि जितने भी लीडर होते हैं उन्हीं के फैमिली के मेंबर जो है आगे चुनाव लड़ते हैं, चीजें होती हैं, हर फील्ड में है वैसे ये तो इसी को हम कहते हैं नेपोटिज्म। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करूं कि ऑप्टिमिज्म क्या होता है, तो देखिए ऑप्टिमिज्म होता है आशावाद। ठीक है, अब अगर इसको समझे तो आशावाद, ऑप्टिमिस्टिक आदमी आपने समझा है, आशावादी व्यक्ति, यानी कि जो हमेशा पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव जो किसी भी विकट परिस्थिति में जो पॉजिटिव रहता है। जैसे आप सपोज करिए कि ये सोनू है, तो अगर सोनू जो है ये जा रहा है बाइक से, ठीक है, और कहीं रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो गया, इसको थोड़ी सी चोट लगी हाथ और पैरों पे। ठीक है, तो ये है बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक आदमी। तो ये क्या बोलेगा, थैंक गॉड, चलो अच्छा हुआ मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, मेरे कम से कम हाथ तो नहीं टूटे। तो ये हमेशा किसी भी परिस्थिति में ये पॉजिटिव लोग सोचते हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। तो ऑप्टिमिज्म से ही ऑप्टिमिस्टिक बना है, तो ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या हो जाता है, ये होता है आशावाद। ठीक है, अब देखिए ये है प्लेजरिज्म, ये बड़ा ही ब्यूटीफुल वर्ड है। प्लेजरिज्म का मतलब मैं समझाऊं तो जैसे देखिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, तो कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, आप यूट्यूब पे देख भी सकते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, सेम पीपीटी को जो है कॉपी करके अपने नाम से वीडियो बना के डाल देते हैं, सेम पीपीटी रहता है सारी चीजें। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं प्लेजरिज्म, यानी कि किसी की नकल करना, किसी न्यूज़पेपर, किसी आर्टिकल, किसी वीडियो की नकल करके जो है ज्यों का त्यों उतार देना, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेजरिज्म कहते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको, देखिए पढ़ाई को जो है ना अच्छे से एंजॉय करके पढ़ना चाहिए, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, और ये जो मैंने फैक्ट बोला ये बिल्कुल सही फैक्ट है, आप जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कुछ लोगों को देखा जो 28 फरवरी के नाम से जो है एग्जाम के नाम से, जो मैंने लास्ट मैथ की आपको क्लास करवाई थी, सेम आप देखा कि 28 फरवरी के नाम से उन्होंने जो है क्लासेस डाल दिए हैं, तो बच्चों को मिसलीड कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि बच्चों को मिसलीड करना चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल कंटेंट नहीं है तो उसको आप मेहनत करिए, कंटेंट फाइंड करिए, बच्चों को जो है मिसलीड मत करिए। ठीक है, आप पे कोई ट्रस्ट कर रहा है तो उसके लिए जो है आपको थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं, अब यहाँ पे दिया गया है रीजनलिज्म। रीजनलिज्म क्या होता है, तो देखिए जैसा अभी मैं बोल रहा हूं, तो मान लीजिए कि मैं दिल्ली का हूं, तो मेरे जो आवाज में है दिल्ली का टोन आएगा। आप हरियाणा से हैं तो हरियाणा क्या अगर आप बोलेंगे तो उसमें क्या होगा, हरियाणवी थोड़ी सी टच आ जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रीजनलिज्म। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक कोई भी डाउट होता है बिंदास कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए
क्लास को एंजॉय करिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। जब आप क्लास को एंजॉय करेंगे तभी जो है आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है फिट टू बी इटेन, यानी कि जो खाने लायक हो उसको हम क्या कहते हैं। फिट टू बी इटेन है, ऑप्शन दिए गए हैं लेजिबल, क्रेडिबल, ऑडिएबल, ईडेबल। बताइए क्या कहेंगे। तो जो खाने लायक होता है उसको हम कहते हैं एडिबल, यानी एडिबल जो खाने लायक होता है। अब अगर मैं बात करूं कि जो खाने लायक नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इनएडिबल। इनएडिबल का मतलब होता है जो खाने लायक नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन से खेल लिया जाए, मजा आ जाएगा अभी। तो चलिए थोड़ा ऑप्शन से खेलते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है लेजिबल, तो लेजिबल का मतलब क्या होता है, ऐसी हैंड राइटिंग जो कि आसानी से पढ़ी जा सके। ठीक है, हैंड राइटिंग विच कुड बी इजिली अंडरस्टैंड। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लेजिबल। ठीक है, यहां तक आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद अगर आपसे यहां पे अगर पूछ दिया जाए कि भैया जो राइटिंग पढ़ी ना जा सके, ये तो पढ़ी जा सके, तो जो पढ़ी ना जा सके उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे इललेजिबल। ठीक है, जो कि पढ़ी ना जा सके वैसी हेड राइटिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है क्रेडिबल। तो क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, तो क्रेडिबल का मतलब हो जाता है विश्वसनीय। ठीक है, जो विश्वास लायक हो। ठीक है, जो विश्वास के लायक हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्रेडिबल। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड आ जाता है इनक्रेडिबल, ये तो आपने काफी बार सुना होगा इनक्रेडिबल। तो इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है, जो विश्वास करने लायक नहीं हो। लेकिन ये किस सेंस में होता है, ये होता है पॉजिटिव सेंस में। जैसे आपने देखा होगा इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है, बहुत जगह आपने इसका पोस्टर देखा होगा इनक्रेडिबल इंडिया, यानी कि जो इंडिया है मतलब ऐसा अद्भुत जो है कि विश्वास करने लायक ही नहीं है, ये पॉजिटिव सेंस में है। समझ रहे हैं ना, तो इनक्रेडिबल इंडिया आपने सुना होगा, तो वही है इनक्रेडिबल। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है ऑडिएबल। ऑडिएबल मतलब जो सुनने लायक हो। ठीक है, यहां तक मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडम फ्रेज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, यानी कि जो फ्रेज दिया गया है इसका आपको बताना है कि मतलब क्या होगा। फ्रेज जो दिया गया है रेन कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है ड्रीमिंग, रेन लाइटली, रेन हेवली एंड डे ड्रीमिंग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका मतलब हो जाता है रेन हेवली। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये बिल्कुल सही होगा। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल अगर दूं मैं तो ये हो जाएगा इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउट देयर, यानी कि बाहर बहुत ही मूसलाधार तेज बारिश हो रही है, बहुत ही तेज बारिश हो रही है, इसका ये फ्रेज होता है रेन कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है चूज द ऑप्शंस व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। अब ये सेंटेंस दिया गया है अ फॉर्मल रेजिग्नेशन एंड रेनॉन्सिएशन ऑफ पावर्स, इसको हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फोना, रेजिलिया, एग्जोम एंड एब्डिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही, एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब क्या होता है कि फॉर्मली जो है रिजाइन करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि फौना का अगर मतलब क्या होता है, तो देखिए फौना का मतलब हो जाता है कि द एनिमल ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन। कुछ पार्टिकुलर रीजन के जो एनिमल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एनिमल्स ऑफ पार्टिकुलर रीजन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फौना। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर लूं कि रेजिलिया का मतलब क्या हो जाता है, तो रेजिलिया का मतलब हो जाता है रिवॉर्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है रिवॉर्ड, इनाम देना। उसके बाद एब्डिकेशन, एब्डिकेशन का मतलब क्या हो जाता है, फॉर्मली रेजिग्नेशन होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है एन एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट ऑफ समथिंग, जो किसी चीज में एक्सपर्ट हो और या तो स्पेशलिस्ट हो उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन दिए गए हैं मैग्नेट, कोनोसर, टाइकोन एंड नार्सिस्ट। तो बताइए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है मैग्नेट। सो मैग्नेट की मतलब की बात करें कि तो मैग्नेट का मतलब क्या होता है, तो मैग्नेट का मतलब हो जाता है a successful and important person who controls the industry। ठीक है, जो कि पूरे इंडस्ट्री को जो क्या करे, कंट्रोल करे। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मैग्नेट।
ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं टाइकोन, तो टाइकोन क्या होता है? तो टाइकोन जो होता है अ बिजनेस पर्सन, स्पेशली बिजनेस पर्सन हु इज एक्सट्रीमली वेल्दी, ठीक है, पावरफुल जो होते हैं, इन्फ्लुएंस कर देते हैं पूरे बिजनेस को, तो उनको हम बिजनेस टाइकोन कहते हैं। जैसे मैं बिजनेस टाइकोन का एग्जांपल दूं तो मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी क्या है? बिजनेस टाइकोन है। यानी कि उनके पास इतना पैसा है कि वो जो किसी भी बिजनेस को है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको हम बिजनेस टाइकून कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है नार्सिस्ट। नार्सिस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, ठीक है। सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, इसको आप समझ सकते हैं कि मतलब जो खुद का प्रशंसा करे, आत्म प्रशंसक जो व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे आपको चुनना है कि कौन सा जो स्पेलिंग है वो सही है। रिलीव का स्पेलिंग लिखा हुआ है चारों ऑप्शन में, तो आपको बताना है कि रिलीव का सही स्पेलिंग कौन सा होगा। तो देखिए रिलीव का स्पेलिंग क्या होता है? ये होता है RELIEVE, ठीक है, ये होता है रिलीव। तो रिलीव का कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही दिया गया है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि रिलीव का मतलब क्या होता है, तो कि कोई भी अगर आपको जैसे दर्द है, कुछ मान लीजिए कहीं दर्द है, किसी संकट में है, उससे जब आपको राहत मिलती है उसी को तो हम रिलीफ कहते हैं ना, ठीक है। सिंपल भाषा में मैंने समझा दिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। यहाँ पे प्रोकास्टिनेट का जो है स्पेलिंग लिखा गया है, आपको बताना है कि कौन सा स्पेलिंग जो है वो सही होगा। तो अब देखिए प्रोकेस्टिनेट का जो स्पेलिंग होता है वो होता है PROCRASTINATE, ये हो जाता है प्रोकेस्टिनेट। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल सही है। और इसका मतलब होता है क्या है प्रोकेस्टिनेट का मतलब? तो इसका मतलब हो जाता है डिले, ठीक है, डिले करना, पोस्टपोन करना, मतलब किसी चीजों को जो है टालना, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोकेस्टिनेट कहते हैं। देखिए 3 से 4 जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके करेक्ट स्पेलिंग करने के लिए। मैक्सिमम मिनिमम तो 2 तो पूछे ही जाएंगे आपके, ठीक है, मैक्सिमम 4 तक जा सकते हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है ग्रामर का, ठीक है। ग्रामर के भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 पार्ट में जो है एक सेंटेंस दिया गया है ABCD। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो पार्ट है उसमें एरर है। तो आइए पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं। तो सेंटेंस दिया गया है माई बुक हैज बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम टिल यस्टरडे, यानी कि मेरा जो किताब था वो कल तक क्या था? मिसिंग था। तो अब इसमें कौन सा पार्ट जो है वो सही गलत है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए में गलती है, बी में गलती है, सी में गलती है, कि कोई गलती नहीं है, सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पे जो गलत है वो है ऑप्शन सी में, ठीक है। ऑप्शन सी में क्या है? गलत है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे टिल यस्टरडे ना होकर क्या होना चाहिए? सिंस यस्टरडे होना चाहिए, ठीक है। अब सिंस क्यों होना चाहिए? तो देखिए सिंस का जो यूज होता है, अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका यूज जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे देखिए 1982, लास्ट मंथ, ईटीसी, जब ये यूज होगा ना तो इसका यूज होता है, किसका यूज होता है? सिंस का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या क्या बताया गया है? यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? इसीलिए यहाँ पे सिंस का यूज होगा, ठीक है। और अगर फोर की बात करें, सिंस और फोर में काफी कंफ्यूजन होता है। फोर का यूज कहाँ होता है? तो देखिए फोर का यूज होता है एनी ड्यूरेशन के लिए, किसी भी ड्यूरेशन के लिए क्या यूज होता है? फोर का यूज होता है। जैसे 4 डेज, अगर यहीं पे लिखता 4 डेज तो 4 होता, 6 डेज, 6 मंथ, 1 ईयर, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? 4 का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं हम सिंस, और जो है 4 का यूज करते हैं किसके लिए? एनी ड्यूरेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो है ये सी हमारा यहाँ पे गलत था। यहाँ पे होना चाहिए था टिल के जगह पे सिंस होना चाहिए था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि जो ये वर्ड जो यहाँ पे सेंटेंस है इसमें जो खाली जगह है यहाँ पे आपको सही सुटेबल वर्ड इनमें से भरना है। तो दिया गया है वी आर डैश टू गो फॉर अ ट्रिप नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो इसमें से कौन सा होगा? प्लान होगा, प्लानिंग होगा, प्लान्ड होगा, प्लान्स होगा? बताइए। अगर आप लोग 2-3 बार ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा। तो वी आर प्लानिंग टू गो फॉर अ ट्रिप नेक्स्ट वीक, यानी कि हम लोग जो है प्लान कर रहे हैं अगले
सप्ताह ट्रिप पे जाने के लिए, समझ गए। तो आप अगर ऐसे क्वेश्चंस को आप 2-3 बार भी पढ़ेंगे तो आप इजिली जो है आंसर पकड़ सकते हैं कि क्या आंसर होगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है सेम, द गर्ल डैश यू मेट ऑन संडे इज माई सिस्टर, यानी कि द गर्ल डैश यू मेट ऑन संडे इज माई सिस्टर। इसमें बताइए क्या होगा, हुज, विच, हु, हुम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हुम। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, हुम, यानी कि द गर्ल हुम यू मेट ऑन संडे इज माई सिस्टर। इसका मतलब क्या हो गया, तो कल जिस लड़की से तुम मिले थे वो मेरी बहन है, समझ गए। तो अगर दोबारा भी सेंटेंस को भी पढ़ते तो आप आसानी से बता सकते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आई कांट यूज माई कार प्रेजेंटली बिकॉज इट इज अंडर रिपेयर। तो यहाँ पे जो ये अंडरलाइन किया गया है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो वर्ड है ये सुटेबल होगा यहाँ पे प्रेजेंटली की जगह पे। देन होगा, एट प्रेजेंट होगा, शॉर्टली होगा कि प्रेजेंटली। बिल्कुल सही है, चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा एट प्रेजेंट। आई कांट यूज माई कार एट प्रेजेंट बिकॉज इट इज अंडर रिपेयर, यानी कि मैं अपना कार अभी यूज नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये क्या है, अभी रिपेयरिंग में है, अंडर रिपेयरिंग में है। अब यहाँ पे जो प्रेजेंटली है, अगर आपको प्रेजेंटली का मतलब ही नहीं पता होगा तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो प्रेजेंटली का मतलब होता है सून, यानी कि जल्दी। जैसे एग्जाम्पल की मैं यहां से बात करूं, जैसे आई विल बी देयर प्रेजेंटली। ठीक है, क्या, आई विल बी देयर प्रेजेंटली। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब आई विल बी देयर सून, समझ गए। तो ये हो गया प्रेजेंटली। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया एट प्रेजेंट, समझ गए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट होता है आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए गाइस, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कोई भी डाउट होता है या कोई भी आपका सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच सके। और मैथ्स जीके सारे क्लासेस जो हैं डेली बेसिस पे मैं अपलोड कर रहा हूं, तो सारे वीडियो को आप जाके देखिए और इंजॉय करिए। और पढ़ाई को जो है वो थोड़ा इंजॉयमेंट के साथ पढ़िए। अगर आप पढ़ाई को बर्डन बना देंगे तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, आपके पास टेंशन रहेगा हमेशा। एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो लाइफ में जो है इंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई कीजिए। और तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।